नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 7 to 9 729 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इंसान गलती करता है और रबर और पेंसिल हमसे क्या कहते हैं। रबर और पेंसिल की मदद से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। है तो रबर और पेंसिल, रबर से लिखो, पेंसिल से लिखो, रबर से मिटाओ, भाई यही काम करो, ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। गलतियाँ करना हमारा स्वभाव है, मनुष्य का काम है, एक स्वभाव में आ जाता है। लेकिन कितनी बार करेंगे? बार बार गलती करने से यही पेंसिल और रबर हमें सिखाते हैं कि बार बार गलती मत करो। यदि हम बार बार गलती करते हैं तो क्या होता है, तो रबर से हम पेंसिल से हम लिखेंगे। अब बच्चों को ही सिखाते हैं हम फिर मिटाएंगे। फिर उसने लिखा, फिर मिटाया, तो मिटाते मिटाते गलती करें मिटाएं, गलती करें मिटाएं, तो कागज़ में छेद हो जाता है, कागज़ घिस जाता है। कागज़ का फिर वहाँ से उसकी रिपेयर नहीं हो सकती, उस पर एक किस्म से दाग लग जाता है, समझ लीजिए। तो यानी एक आध बार तो आप मिटाएंगे तो वो चलेगा, लेकिन बार बार यदि आप ऐसा करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो यही हाल मनुष्य का है। गलती से हमें सीखना है। एक बार अगर हम गलती करेंगे तो उस गलती से हमें ये सीखना है कि भाई बार बार अब न करें इसको। हमें उसको एक बार दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, ठीक करेंगे, उसको हम मिटाएंगे, लेकिन हम बार बार नहीं करेंगे। और गलती बार बार करने से फिर वह दिखने लग जाएगी और फिर सभी लोग कहेंगे यार ये तो गलती करता है, और कब तक उसको सुधारेंगे। फिर वो आप पर एक ठप्पा लग जाता है, यार ऐसे ही करता है। तो पेंसिल और रबर हमें आज यही सिखाती हैं कि गलती करना स्वभाव है, तो एक आध बार करिए, उसको फिर दुरुस्त करिए। एक बार मिटाएंगे तो फिर कागज़ ख़राब नहीं होगा, कागज़ में छेद नहीं पड़ेंगे। अब आता है दूसरी बात कि मनुष्य को यदि उसकी गलती के बारे में कोई एहसास कराता है या उसकी गलती उसको बताता है कि तुमने यहाँ पर ये गलती करी है, तो हमने उसको धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए और उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और जब आभार हम व्यक्त करेंगे तो हमें मिलेगी खुशी, और जब खुशी मिलेगी तो जो हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन बनता है, एक रस बनता है कह लीजिए, उसका नाम है डोपामाइन। तो डोपामाइन अगर जितना बनेगा, इसको प्रेरणा रसायन भी कहते हैं, प्रेरक होता है ये। इससे हमें संतोष की भावना पैदा होती है, उससे हमें खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यानी यदि हमारी त्रुटि को कोई बताता है, बजाय उस पर हम नाराज़ होने की या उसने क्यों बताई कहने की, हमें दिल से उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम किसी ने तो हमसे कहा कि तेरी ये त्रुटि है। कोई हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो यदि हमें कह देता कि भाई इधर से मत जाओ, इधर फलाना फलाना है, इधर से जाओ, तो क्या हमें उसका धन्यवाद करना नहीं चाहिए? तो अगर हम ऐसा करेंगे, बाद में हम उसको महसूस करेंगे कि यार उसने अगर हमें सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम ये कर बैठते हैं। किसी अनजान जगह पर भी हम चले जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, कोई गलत रास्ता बताता है तो गलत फंस जाते हैं, तो कितना दुख होता है। ये अनुभव यात्रा करने के दौरान ही पता चलता है कि यार उसने हमें गलत रास्ता बता दिया और हम तो भटक गए थे। तो ये जो शुक्रिया कहना है, धन्यवाद कहना है, आभार व्यक्त करना है, ये हमारे चरित्र में समावेश इसका होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारा डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होगा और हमें संतुष्टि और संतोष की भावनाएं हमें ज़्यादा रहेंगी। और इसी तरह से सार्थक प्रयास भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब सार्थक प्रयास का भी एक नमूना मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। अब नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है। संसार की सारी नदियाँ समुद्र में जाती है। गंगा भी 2525 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गंगोत्री उत्तराखंड से निकलकर 5 राज्यों से होते हुए गंगा सागर में गिरती है और मीठे पानी की जीवनदायिनी नदी खारा पानी में मिल जाती है। लेकिन समुद्र बोलता है नदियों को कि तुम काहे को मेरे में मिल रहे हो, क्यों मुझ में मिल रहे हो। तो नदी का सीधा कहना उनको यही होता है कि हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। सागर बोला कब तक मुझमें मिलते रहोगी, नदी बोली जब तक तुम मीठे न हो जाओ। अब ये हम सब जानते हैं,
लेकिन इसके पीछे एक शिक्षा है कि प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। सब जानते हैं नदी चाहे जैसा भी उसका आगे होना है कल्याण वो तो समुद्र में होना है, लेकिन वो ये कहती है कि मैं तो तुम्हें जब तेरे में तब तक मिलते रहूँगी अरे सागर, जब तक तुम मीठा न हो जाए। यानी मैं अपना प्रयास तो छोड़ूंगी नहीं, वो हमें प्रयास करते रहने, निरंतर बहते रहने की हमें एक सीख देती है। यही नदी का होता है। और इसी तरह से सड़क पर अशिष्ट लोग हमें मिलेंगे तो हम उन अशिष्ट लोगों को नज़रअंदाज करें और उनको देख करके अपना लक्ष्य पर पहुंचने का जो हमारा उद्देश्य है उसे न रोकें, आगे बढ़ें। यही आज का संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।